मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको इफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको कम या ज्यादा कर देते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में, यानी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, यानी कि वो इन इलास्टिक होती है या ज्यादा इलास्टिसिटी उसमें होती है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी है वो किस तरह की है, ठीक है, उसका नेचर है वो कैसा है। कमोडिटी है उसका नेचर है वो कैसा होता है, दो तरह का हम देखते हैं यहाँ पे। एक तो नॉर्मल गुड्स के केस में, जैसे जो हमारी नेसेसरी चीजें होती हैं, जैसे साल्ट है, मैच बॉक्स है, माचिस, ठीक है, उनके अगर हम देखें तो हमने नमक है वो अगर 2 रुपए महंगा हो जाएगा, या माचिस है वो 50 पैसे की जगह 1 रुपए की मिलनी शुरू हो जाए, या 1 की जगह 2 रुपए की मिलनी शुरू हो जाए, तो भी हम उसको उतना ही खरीदेंगे जितना कम प्राइस में खरीदते थे, क्योंकि वो हमारी नेसेसरी प्रोडक्ट हैं। तो उनकी जो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, यानी कि उसमें लोचशीलता, लचीलापन है वो कम होगा, उसकी जो डिमांड है उसमें कम चेंज आएगा प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन एक दूसरी तरह की जो नेचर है, एक ऐसा होता है कमोडिटी का जो लग्जरी आइटम होते हैं, जो हमारे महंगे कॉस्टली ड्रेसेज होती हैं, एयर कंडीशनर होता है, महंगा फर्नीचर होता है, उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीदेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास पैसे कम है या इसकी लागत ज्यादा आ रही है, तो हम कह देते हैं कि अभी ये चीज महंगी है, हम नहीं खरीदेंगे इसको, ठीक है। एयर कंडीशनर है, अरे इस गर्मी तो कूलर से ही काम चला देते हैं, एयर कंडीशनर अगले सीजन में लगाएंगे। ये क्या है, लग्जरी आइटम जो मैंने बताया है। अगर लग्जरी आइटम या महंगी जो वस्तुएं हैं उनके प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी कि वहां पे जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू जो नेसेसरी प्रोडक्ट हैं उनके, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, नेचर ऑफ कमोडिटी। एक तो नेसेसरी प्रोडक्ट और दूसरा लग्जरी आइटम। मैंने दो आपको नेचर बताए कमोडिटी के, ठीक है। तो दोनों में क्या था, जो नॉर्मल केस में थे, यानी कि जो नेसेसरी प्रोडक्ट थे उनमें प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, और जो हमारे लग्जरी आइटम है उनमें इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पाई जाती है। दूसरा हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु है उसका यूज हो पाना। जैसे कि हमारे पास ये मान लो कि चाय और कॉफी, दो हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसमें क्या है, अगर हम चाय है उसकी जगह कॉफी भी यूज कर सकते हैं और कॉफी की जगह चाय भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं किसी चीज के ज्यादा होंगे, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है वो अगर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट को, जैसे चाय है उसके प्राइस बढ़े तो हम क्या करेंगे, कॉफी यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसका जो नियर बाई सब्स्टिट्यूट्स है वो अवेलेबल है। तो क्या होगा, जो चाय है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि इलास्टिक होगी। तो जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं वो अगर है, अवेलेबिलिटी है, तो क्या होगा, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। और अगर जहां नियर बाई जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है वो अवेलेबल है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमें वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। जैसे रेलवे है, रेलवे का कोई नियर बाई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो हमें रेलवे को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए क्या है, वहां पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है वो होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मल्टीपल यूजेज। एक कोई कमोडिटी है उसके मल्टीपल यूज हैं, जैसे चना है, चने का हम भी यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, मिठाइयाँ बनाने में यूज करते हैं, फिर पशुओं को डालने में यूज करते हैं, तो बहुत सारे यूज होते हैं चने, ठीक है। तो उसके लिए हमने जैसे मल्टीपल यूजेज हैं
तो हम क्या करेंगे, अगर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हैं, यानी कि हम खुद खाने के लिए यूज करते हैं, वहां पे यूज करेंगे, जो पशुओं को डालते हैं वो बंद कर देंगे, ठीक है। और चने का प्राइस है वो कम होगा तो हम पशुओं को भी डाल देंगे, खुद भी खाएंगे, यानी कि उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जिस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा होती है, यानी कि इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जिस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं। और जिस प्रोडक्ट के सिंगल यूज प्रोडक्ट कोई होता है, यानी कि उसके मल्टीपल यूजेज हैं ही नहीं, उसको एक ही जगह या एक ही काम में यूज किया जाता है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है इन कंपैरिजन टू मल्टीपल यूज प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेज। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका हम यूज है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि हमने मकान बनाना है, अब हमने मकान बनाना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि सीमेंट है वो महंगी है, क्रेशर, रोडी, बजरी, जो बिल्डिंग मटेरियल है वो महंगा मिल रहा है, सरिया है उसके रेट ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे भाई अभी रुक जाते हैं, बारिश का मौसम है, अब जैसे जैसे गर्मियां स्टार्ट होंगी या सर्दियां स्टार्ट होंगी उस टाइम नई ईंटें हैं वो भट्ठे में आ जाएंगी और वहां से हमें सस्ती ईंटें मिल जाएंगी, उस टाइम हम मकान बनाएंगे, या सरिये का रेट आने वाले टाइम में सस्ता होने वाला है, उस टाइम हम मकान बना लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, मकान बनाना है वो पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। हमने कार खरीदनी है, कार के रेट ज्यादा हैं, कोई नहीं भाई अब की बार ऐसे ही काम चला देते हैं, नेक्स्ट, या अब हम गाड़ी है उसको नहीं खरीदेंगे, दिवाली पे ऑफर्स आएंगे या नवरात्रों में ऑफर्स आएंगे, उस टाइम हम गाड़ी खरीदेंगे। ये क्या होता है, पोस्टपोन कर देते हैं हम अपनी डिमांड को। तो जहां पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, यानी कि किसी चीज को यूज करने के लिए हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, किसी चीज को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिमांड को पोस्टपोन कर दिया, तो उसमें क्या हुई, लचीलापन ज्यादा आ गया। और जहां हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, हमने अब लेना है तो लेना ही पड़ेगा, हमारे लिए मजबूरी है, जैसे दवाइयां हैं, बीमार हो गए तो खरीदनी ही पड़ेंगी, तो वो क्या है हमारा, वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। जहां बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनका इनकम लेवल कम होता है, वहां वो एक एक पैसे के बारे में सोचते हैं, तो वहां प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। और जहां इनकम लेवल ऑफ द बायर्स है वो ज्यादा है, यानी कि इनकम लेवल है वो हाई है, किसका, बायर्स का, खरीदने वालों का इनकम लेवल बहुत ज्यादा, उनके पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी यूज है या कोई भी कमोडिटी है उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, वो उसको तुरंत ही खरीद लेंगे, तो प्राइस का उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां इनइलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलती है। इनकम लेवल ज्यादा होता है तब, और इनकम लेवल कब कम होता है तो वहां इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलती है, ठीक है। उसके बाद है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। एक व्यक्ति है कोई, उसकी हैबिट है कि वो सिगरेट पीता है, क्या वो एकदम से सिगरेट है वो छोड़ सकता है, ड्रिंक करता है, शराब पीता है, उसकी शराब है वो एकदम से नहीं छूटेगी, तो इसलिए यानी कि किसी चीज की एक व्यक्ति को हैबिट हो जाती है, ये तो मैंने एक लिक्योर है या स्मोकिंग है उसकी बात की है, हम क्या है, हमारी हैबिट है कि हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, अगर हमें कोई कह दे कि सिर्फ चावल मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, तड़पेंगे रोटियां खाने के लिए कि हमें रोटियां मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, एक हमारी हैबिट है। तो एक कंज्यूमर है वो अपनी हैबिट को शॉर्ट रन में यानी कि छोटे समय में चेंज नहीं कर सकता, तो जिन चीजों की हैबिट होती है ना वो चीजें क्या होती हैं, हमारी इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रखती हैं, और जो चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हैबिट नहीं होती वो चीजें क्या होती हैं, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रखती हैं। ऐसे ही प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी, अगर प्रोडक्ट है उसका प्राइस है बिल्कुल थोड़ा सा है, जैसे सुई है वो 50 पैसे में मिलती है, 1 रुपए में मिलने लग जाएगी, डबल हो जाएंगे प्राइस, तब भी उसको उतना ही खरीद लेंगे लोग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माचिस है, बहुत कम प्राइस है उसका, तो उसको तो फिर भी खरीद लेंगे,
ठीक है, तो उसका इफेक्ट है वो उसकी डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट कम होता है, यानी कि जो लो लेवल प्रोडक्ट होते हैं, लो लेवल प्राइस जिनका होता है प्रोडक्ट्स का, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ती है, उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। और जिनका प्राइस लेवल बहुत हाई होता है, यानी कि प्राइस लेवल ज्यादा है, जैसे 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए हमने उसके लिए पे करने पड़ते हैं, यानी कि जिनका प्राइस ज्यादा है, 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो है, वो उनके प्राइस का इफेक्ट है वो उनकी इलास्टिसिटी पे ज्यादा पड़ता है, तो उसकी इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाती है। इसी से रिलेटेड है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। अगर कमोडिटी के ऊपर हम किसी चीज को खरीदने पे हमारी इनकम का छोटा हिस्सा पे करते हैं, ठीक है, स्पेंड करते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, उसको खरीदने के लिए हम सोचते नहीं है, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है तो भी उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारी इनकम का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जाना है उसके ऊपर, तो वहां क्या होगी, इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। और जिस कमोडिटी को खरीदने के लिए हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है वो जाता है, जैसे हमने गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदते हुए हम 4 बार सोचेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक होगी। तो यानी कि हमारी इनकम का छोटा हिस्सा जिस चीज के ऊपर खर्च होता है या जिस चीज के ऊपर स्पेंड हम करते हैं, तो उनकी इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिनके ऊपर इनकम का ज्यादा बड़ा हिस्सा हमें स्पेंड करना पड़ता है उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। और लास्ट हमारा पॉइंट है वो है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है वो हमारे हैबिट वाले पॉइंट से अटैच करता है। ये जो 8th पॉइंट था ये हमारा प्राइस लेवल से अटैच करता था। तो अब टाइम पीरियड की बात हम करते हैं, तो टाइम पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट रन में छोटा समय का एक छोटा हिस्सा है, यानी कि तुरंत हम ये चाहें कि आज ही अपनी जो डिमांड है उसमें इलास्टिसिटी लाएं, यानी कि जो छोटा हिस्सा है समय का, उसमें कोई भी व्यक्ति है वो अपनी आदत है उसको चेंज नहीं कर पाता, तो उसे वह वस्तु है वो चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, शॉर्ट पीरियड है, यानी कि टाइम का छोटा हिस्सा है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। और लॉन्ग रन है, लंबे टाइम में क्या करता है, कंज्यूमर अपनी हैबिट्स हैं, अपनी परचेजिंग जो हैबिट्स हैं उनको वो चेंज कर लेता है, ठीक है, उसके पास टाइम होता है उसको चेंज करने का, तो वो क्या करता है, उसको चेंज कर लेता है, तो वहां पे क्या होगा, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, यानी कि लंबे समय में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी, और शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक होगी।